नमस्कार मित्रों। जब से मीडिया सक्रिय हुआ है, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या मीडिया का कोई अन्य स्वरूप, जब से सक्रियता आई है मीडिया के क्षेत्र में, तब से नई नई बातें, नए नए तथ्य, नई नई कहानियाँ, कथाएं हमारे सामने उपजती हुई दिखाई देती हैं। हाल ही में एक नई घटना, हालांकि घटना बहुत पुरानी है, ऐसे नया नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसकी चर्चा भी इन दिनों में काफ़ी हो रही है। और जब ये ईस्टर की बातें भी होती हैं और उससे पहले कुछ महीने पहले बहुत सारी बातें अन्य भी, क्रिसमस से बातें चली और उसके बाद गुड फ्राइडे वो भी बीता, और इन सभी अवसरों पर क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म की बहुत सारी बातों को याद किया गया। और इसी संदर्भ में मित्रों, जो एक नया तथ्य पुराना है लेकिन फिर से सामने आया, वो ये है कि ईसा मसीह तो कश्मीर में भी थे। अब ईसा मसीह के बारे में जो कश्मीर में जो रोज़ा बल दरगाह है, उसके साथ श्रीनगर के ये इलाका है, और उस इलाके में श्रीनगर का एक क्षेत्र है खानजार। तो खानजार इलाके में ये रोज़ा बल की जो दरगाह है, इसका संबंध ईसा मसीह से जोड़ा जा रहा है। और बहुत सारे जो ईसाइयत के जो एक प्रकार से झंडा बरदार हैं, वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि ईसा मसीह वास्तव में वहाँ क्रॉस पर लटकाए जाने के बाद जीवित थे, और उसके बाद धीरे धीरे जो जो उनका घाव थोड़े से ठीक हुए, वो चलकर कश्मीर की ओर आ गए, क्योंकि उनके मन में था कि मैं तिब्बत और इन ऐसे धर्म स्थल, इनकी यात्रा किए बिना इस जीवन में कूच न करूं। और उन्होंने ये यात्रा भी की, वो तिब्बत के क्षेत्र में भी गए। बहुत सारी बातें, ढेरों ऐसे प्रसंग ये सामने आने लगे हैं। और अब रोज़ा बल दरगाह का भी संबंध जो है, ये बाकायदा यीशु के साथ ही जोड़ा जा रहा है, ईसा मसीह के साथ जोड़ा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ईसा मसीह लगभग 110 से 120 वर्ष की उम्र तक बाकायदा ये जीवित रहे, और उनका जो अंतिम जो समय था वो कश्मीर में बीता। वो अंतिम समय का उनका कोई भी उल्लेख किसी और नगर के या क्षेत्र के या अंचल के बारे में नहीं मिलता। अब ये किंवदंतियाँ हैं या ऐतिहासिक कोई प्रामाणिक आख्यान, मित्रों, इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये स्थानीय मान्यताओं पर आधारित हैं। ये ज़रूर है, अब कश्मीर के उस क्षेत्र में आसफ का ज़िक्र, जो यूजा ऑफ आसफ का ज़िक्र होता है, वो एक्चुअली इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है पैगंबरों का नेता। तो पैगंबरों का नेता या रास्ता, जीवन में रास्ता भटक चुके लोगों को सही रास्ता दिखाने वाला एक चरवाहा, इस रूप में भी इसकी प्रस्तुति होती है। तो अब बहुत सारे विद्वान, जिनमें मुस्लिम विद्वान भी शामिल हैं और ईसाई विद्वान भी शामिल हैं, वो कहते हैं ये व्यर्थ की बातें हैं, जो मुख्य कथा है उससे ध्यान हटाने वाली बातें हैं। और इसलिए जो लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो दरगाह है रोज़ा बल की, उसके पास डीएनए का परीक्षण हो या खुदाई की कोशिशें हों, वे भी बिल्कुल इस बात को स्वीकार नहीं करते। उनका भी ये कहना है कि ये जो पवित्र स्थल की, इस पवित्र स्थल अर्थात रोज़ा बल की जो अपनी रोज़ा बल का जो ये जो रोज़ा बल की जो दरगाह है, इसकी जो पावनता है वो भी भंग होगी। और हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम केवल एक व्यर्थ की मान्यताओं पर आधारित कुछ बातों की पुष्टि के लिए या खंडन के लिए हम किसी दरगाह पर खुदाई करें या उसमें से डीएनए तलाश करने की लहर जो है वो चल पड़े। ये गलत है। लेकिन इसमें आपको ये भी बता दूं, जिक्र कर दूं कि अब रोज़ा बल के बारे में या जीसस इन कश्मीर, कश्मीर में ईसा मसीह, इस विषय पर बहुत सारी पुस्तकें भी आई हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी सामने कुछ लोगों ने लाने का प्रयास किया है। लेकिन एकेडमिक रूप से, अकादमिक रूप से इनमें से कोई भी बात प्रमाणित नहीं हो पाई। लेकिन चर्चाएं जो हैं वो समाप्त होने का नाम नहीं लेती, और बहुत सारे
उल्लेख जो हैं बहुत सारे विद्वानों के उल्लेख, तथाकथित विद्वानों के या सही विद्वानों के, इस बारे में बहस में पढ़ना व्यर्थ है। आप कुछ नहीं, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन ये तय है कि बहुत सारे पढ़े लिखे विद्वानों के उल्लेखों में इस बात की भी चर्चा है कि जीसस, मेरी, इन दोनों के जो स्थान हैं अंतिम, वो भी कश्मीर में हैं। अब ये मित्रों, ये चर्चाएं कैसे कहाँ समाप्त होंगी या नहीं हो पाएंगी, ये चलता रहेगा सिलसिला। फ़िलहाल ये है कि कश्मीर में ईसा मसीह की कब्र को तलाश करना या उनकी अंतिम स्थल को तलाश करना, ये एक बड़ी एक ऐसी एक्सरसाइज है, ऐसी जिसे फ्यूटाइल भी कहा जा सकता है, जिसे व्यर्थ की कवायद भी कहा जा सकता है। लेकिन अंतिम निष्कर्ष ऐसे मामलों में कभी भी प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ धार्मिक जो पहलू हैं वो आड़े आ जाते हैं ऐसे किसी शोध कार्य के। तो ये शोध कार्य जो है, ये वस्तुतः है, इसका कोई उद्देश्य भी, मकसद भी इससे कोई हल नहीं हो पाता। धन्यवाद दोस्तों।